ठीक है सर। सर स्क्रीन शो हो रही है डॉक्टर साहब? नहीं सुन। इसके अब हो रही सर? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डू नॉट पैनिक। परेशान नहीं होना, बल्कि जो है जानना है हमने इस चीज को, बेसिस ऑफ ईसीजी को किस मूड में, रिलैक्स मूड में, और इसके मेजर पॉइंट को हमने जानना है, और इसको जो है वो कैसे हम जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और इसको जो है कैसे कोरिलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ अमराज के साथ। तो ये हमारा जो है बेसिक आज का टॉपिक है ईसीजी के मतलब प्रेजेंटेशन जो है ये इसलिए तैयार की गई है कि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप जो है कोरिलेशन को समझ नहीं रहे और उसको जान नहीं सकते कि आप कैसे जो है वो बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है प्रेजेंटेशन के तौर पे जो है कि हम ईसीजी जो है जब हम इसको जानेंगे इस प्रेजेंटेशन को, तो हम ईसीजी परफॉर्म करने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे, और इसको जो है बयान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसके मेन फीचर को हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और नॉर्मल ईसीजी को हम जान सकेंगे, और अब नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल नहीं होती उसको हम जान सकेंगे, रिज्यूमे को जान सकेंगे, और इस तरह से जो है वो रिज्यूमे के साथ जो है वो आर्टिफैक्ट को हम जान सकेंगे कि आर्टिफैक्ट जो है वो इसके क्या क्या है इसके अंदर। बेसिक कल भी हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है वो 6 चेस्ट लीड होती है, और 4 जो है लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनको लीड्स को हम जो है वो इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें टोटली तौर पर जो है वो 12 लीड जो है ईसीजी के अंदर जो है मौजूद होती है। 6 चेस्ट लीड जो है ये हमने कल भी बात की थी कि चेस्ट के ऊपर जो है ये लगाते हैं, और ये कहाँ कहाँ लगाते हैं ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और अभी जो है हम इसके बारे में जानते हैं। एंड इंटरकोस्टल स्पेस जो है कहते हैं जी, जो हमारे पसलियों के दरमियान जगह होती है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो V1, V2, V3, V4, V5 और V6 जो है वो एक्चुअली तौर पर जो है हम लगाते हैं। इस तरीका से ये सारे के सारे जो है वो जस्ट लीड कहलाती है। 1 to 6 जो है, या C1 से लेके जो है वो जस्ट, सी का मतलब जस्ट होता है, C1 से लेकर 6 तक जो है वो प्रेजेंट करती है। इसी तरह से जो है वो 4 आर लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर जो है हम लगाते हैं। इसके ऊपर जो है वो हर लीड के साथ जो है वो एक क्लिप लगा होता है, जिसका कलर जो है वो शो करता है, यानी कि रंग शो करता है कि ये कहाँ पे लगाना है। इसके ऊपर जो है वो रेड कलर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको जो है हम राइट कहते हैं, जो कि राइट आर्म के ऊपर जो है वो लगाते हैं। और लेफ्ट आर्म के ऊपर, जिसको यूर का हमने नाम दिया है कि राइट यूर ग्रीन बैक। इसको हमने इसलिए कहा कि हमें समझ आ जाए कि राइट से हमने राइट आर्म से स्टार्ट करना है। राइट आर्म जो है सुर्ख कलर का जो होता है उसको हम राइट आर्म के साथ जो है इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। लेफ्ट आर्म के साथ जो है वो येलो कलर का जो है वो लगाते हैं। इसके ऊपर येलो कलर का जो है इलेक्ट्रोड लगा होता है, यानी कि शो करता है। और इसके बाद जो है वो लेफ्ट लेग के ऊपर जो है हम ग्रीन कलर का लगाते हैं, और राइट लेग के ऊपर जो है वो पाइप यानी कि ब्लैक कलर का हम लगाते हैं। इस तरीके से रेड, येलो,
और उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लैक। ये 4 किस्म के इलेक्ट्रोड को हम लिंब इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो कि हम जो है वो राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग के ऊपर जो है लगाते हैं। राइट आर्म के ऊपर हम रेड लगाते हैं, लेफ्ट आर्म के ऊपर येलो लगाते हैं, लेफ्ट लेग के ऊपर जो है वो ग्रीन लगाते हैं, और राइट लेग के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इस तरीके से जो राइट लेग के ऊपर जब इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं वो न्यूट्रल को शो करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, वो डमी को शो करता है। तो इस तरीके से चेस्ट लीड के बारे में हम जानते हैं कि चेस्ट लीड हम जो है वो कहाँ लगाते हैं, और चेस्ट लीड जो है वो किस जगह पे जो है वो लगाई जाती है जी। सबसे पहले जो है वो हम चेस्ट इलेक्ट्रोड को जो है वो V1 की सूरत में फोर्स इंट्राकॉस्टल स्पेस राइट स्टर्नम एज के साथ लगाते हैं। राइट स्टर्नम एज जो है वो ये हमेशा याद रखें कि जो मेरा जो है वो राइट साइड है वो ब्रीज का लेफ्ट साइड होगा। जब वो सुपिनिशियल पोजीशन में मतलब कि सीधे पोजीशन में पड़ा होगा तो उसके जो है वो मेरा राइट साइड यानी कि जो करने वाले का राइट साइड जो है वो ब्रीज की जो है लेफ्ट साइड को शो करेगा, और जो लेफ्ट साइड जो है वो करने वाले का होगा वो ब्रीज के राइट साइड को शो करेगा। इस तरीके से जो है V1 जो है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द राइट स्टर्नम एज के साथ जो है वो लगाते हैं। V2 जो है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ लेफ्ट स्टर्नम एज के साथ लगाते हैं। इसके बाद जो है V4 ओवर द एपेक्स ऑफ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी कि जो है वो हमारी क्लेविकल बोन जो है उसकी लाइन के अंदर जो है मिड लाइन के अंदर उसको लगाते हैं। क्लेविकल बोन जो है ये ऊपर है, इसके नीचे जब हम आएंगे तो इसके दरमियान में हम इसको चस्पा करेंगे, लगाएंगे। ये इसके साथ निपल होता है जिसको हम प्रेस करके जो है उस जगह पे जो है वो उस स्पेस के ऊपर जो है वो लगा देते हैं। V3 जो है वो हाफ वे बिटवीन दी V2 और V4 के दरमियान में उसको लगाते हैं। V5 जो है वो सेम लेवल ऑफ द V4 बट ऑन द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी लाइन, एक्सिला जो है हमारे फोम आर्म के नीचे जो है वो एक्सिला होता है, उसके नीचे जो है हम इसको जो है वो V5 को जो है बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर जो है लगाते हैं। ये साथ साथ जो है वो तस्वीर के अंदर जो है वो लेफ्ट आर्म को शो किया गया है, और इसके साथ ही जो है वो एक्सिलरी लाइन को भी शो किया गया है। V6 को हम जो है वो सेम लेवल के ऊपर V4 और V5 के दरमियान जो है इसको जो हम लगाते हैं, यानी कि मिड एक्सिलरी लाइन के बिल्कुल ऊपर लगाते हैं। एक्सिला जो है वो बिल्कुल आर्म की जो है वो नीचे वाली जो है वो जगह को कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को जब हम स्पेस के ऊपर लगा देते हैं तो हमें जो है वो ईसीजी मशीन के साथ जो है वो अटैचमेंट इन चीज़ों की हो जाती है, और जिसकी वजह से ये 12 लीड जो है वो हमें ईसीजी 1, 2, 3, AVL, AVF, AVR और V1 से लेकर 6 तक जो है वो हमें बताती है कि ये 9 इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो, जिसमें एक जो है वो न्यूट्रल होता है, बाकी जो है वो पॉजिटिव आयन को शो करते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव लेवल और जो है वो लीड 1 से लेके जो है वो लीड 9 तक जो है हमें ये शो करते हैं। यानी कि राइट साइड पे नेगेटिव साइन दिखाया गया और लेफ्ट साइड पे जो है वो पॉजिटिव साइन दिखाया गया है। तो इस तरीके से लीड 1 इज द palm use the right arm electrodes, यानी कि रेड की सूरत में जो हमें शो करती है, इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड द लेफ्ट आर्म येलो इलेक्ट्रोड इज एन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। राइट साइड के ऊपर जो है वो जो आर्म के साथ लगी हुई है वो हमें शो कर रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट आर्म की तरफ जो लगी होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को शो करती है। इस तरीके से हमें जो है वो दिल की जो है ये देखिए एक तस्वीर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड अराउंड द हार्ट जो है वो तमाम इलेक्ट्रोड अराउंड द हार्ट जो है वो तमाम हार्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है बेसिकली तौर पर 0 से लेके 360 डिग्री, यानी कि
0 से लेकर 180 डिग्री ऊपर और 0 से लेकर जो है वो 180 डिग्री जो है वो नीचे की तरफ शो हो रहा है। यानी कि हमें ऊपर वाले जैसे कल हमने जो है वो वेंट्रिकल और आरिकल नीचे वाले जो है वो नीचे वाले स्पेस को और ऊपर वाले दोनों चीजों को चैम्बर्स को देखा था। ऊपर वाले चैम्बर जो है बेसिकली तौर पर ये शो करते हैं कि यानी कि इसमें जो है लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकल और नीचे वाले जो है वो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल को शो कर रहे हैं। इस तरीके से हमें जो दिल की मुकम्मल तौर पर जो है वो नुमाइश दिल कहाँ पे वाक़ है और किस जगह पे वाक़ है और किस जो है वो रुबा के अंदर वाक़ है, इसमें जो हमने 1 2 3 4 5 6 रुबा हमने बनाए हैं ऊपर और 6 रुबा जो है वो नीचे, यानी कि इसमें जो है वो हमने 0 से लेकर 30 60 90 ऊपर भी और 90 नीचे भी, यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये 180 जो है वो हर जगह पे जो हमें इनके अंदर जो है नजर आएगा। इस तरीके से ये 4 रुपया अगर हम इसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये जो है 0 से लेके 90 तक और 90 से लेके जो 180 तक और 180 से लेके जो पॉजिटिव की तरफ वो 90 की तरफ जो है वो शो करता है। इस तरीके से लीड 1 जो हमारे जो है वो लेफ्ट आर्म को शो कर रही थी और लीड जो है वो 2 जो है वो हमारी जो है वो दूसरी तरफ जाके उसको शो कर रही है नेगेटिव आइन को। तो इस तरीके से AVF, AVL, लीड 2 और उसके बाद लीड 3 और AVR हमें जो है वो दिल की मुकम्मल जो है वो पोजीशन को बता रहा है कि यहाँ पे जो है हम स्ट्रिप को पढ़ेंगे तो हमें जो है फौरी तौर पर जो है वो दिल की पोजीशन, यानी कि दिल जो है वो इस वक्त जो है वो किस पोजीशन के अंदर ऊपर जो है वो वाक़या है। आप इसको गौर से देखें तो इस तस्वीर में जो है वो हमें इस शक्ल में ये नजर आ रहा है कि दिल जो है वो 30 डिग्री से लेके -150 डिग्री तक जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है, या 60 डिग्री से लेके -120 डिग्री जो है वो ये इसकी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है जिसमें जो चेस्ट के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। तो लीड जो हमें क्या बताती है और कैसे बताती है इसके बारे में हम जानते हैं। लिम्ब लीड जो है वो हमें हार्ट के मुतल्लिक जो है वो बताती है कि वो हार्ट को मुकम्मल प्लान के अंदर जो है कैसे कंट्रोल जो है वो कर रही है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि AVL फर्स्ट लीड और सेकंड लीड जो है वो लेटरल सूरत में हमें बताती है और लीड 3 लीड 4 और AVF जो है हमें इंफीरियर सूरत में यानी कि नीचे वाले हिस्से को बताती है। AVR जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को हमें क्लियरली तौर पर बताती है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो कैसे पोजीशन में जो है वो वाक़ है। ये जो है वो जैसे कल हमने बात की थी पी वेव, उसके बाद क्यूआर कम्प्लेक्स और उसके बाद जो है वो टी वेव के बारे में हमने बात की थी। तो ये स्ट्रिप जो है इस चीज को शो कर रही है। तो पहली लीड जो है जैसे कि स्टार्टिंग में है पहली लीड, उसके बाद जो है वो AVF को शो कर रही है और उसके बाद जो है फिफ्थ लीड को शो कर रही है और AVR को जो शो कर रही है। इसके बाद सेकंड लीड जो है AVL को शो कर रही है और उसके बाद जो है वो V5 को शो कर रही है और V2 को शो कर रही है, दरमियान में V2 को शो कर रही है। थर्ड लीड जो है लेटरल सूरत में जो है ये मौजूद है और इसी तरीके से इंफीरियर सूरत में जो है वो हमें लीड 3 AVF ये भी इंफीरियर सूरत में हमें शो कर रही है और V5 और V6 को जो शो कर रही है। इसी तरीके से लीड 2 या लीड 3 जो है वो राइट साइड के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो हमें लीड 1 AVF और इसके बाद जो है वो AVF जो है वो हमें शो करती है V5 को। इस तरीके से लीड जो है हमें तमाम लीड जो है हमें बताती है कि हम जो है वो किस पोजीशन में हार्ट की जो है वो कंडीशन जो है वो वाक़ है। हर लीड जो है वो हमें इसका एरिया और मायोकार्डियम के मुताबिक बताती है। मायो का मतलब होता है कि दिल और कार्डियम का मतलब होता है कार्डियम का मतलब दिल, कार्डियम का मतलब दिल होता है और मायो का मतलब होता है दिल के मसल्स।
दिल के मसल्स के बारे में हमें जो है बताती है। चेस्ट लीड जो है वो V1 टू V6 के मतलब आप जो जानते हैं कि हार्ट जो है वो ट्रांसफर प्लान के अंदर जो है वाक़ है। V1 और V2 जो है हमें बताती है कि एंटीरियर हार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वाक़ है। इसी तरीके से V3 और V4 हमें एंटीरियर और जो है वो सेप्टल पोजीशन को बताती है। सेप्टल जो होता है यानी कि दिल को अलग करने वाला वो पर्दा होता है जिसके अंदर जो है वो दिल का आर्टीरियल सिस्टम यानी कि ऊपर वाला चैम्बर और नीचे वाला जो है वो चैम्बर जो है और राइट और लेफ्ट चैम्बर जो है वो अलग अलग में शो करती है। इसी तरह से V5 और V6 जो है वो लेटरल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है शो करती है कि लेटरल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो उसकी क्या पोजीशन है और किस पोजीशन में जो है वो वाक़ है। इस तरीके से चेस्ट लीड हमें दिल के मुतल्लिक जो है वो अंदर के मुतल्लिक यानी कि उसके जो है वो मसल बायो बायो का मतलब होता है मसल और कार्डियो का मतलब दिल के मसल के बारे में जो भी एरिया होता है उसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। तो ये जितने भी जो अभी स्टेप्स आप देख रहे हैं तो इसमें हमने जो है वो हमें जो है वो ALT और RV को ज़ाहिर कर रही है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस वक्त जो है वो हार्ट रेट क्या है और हार्ट की पोजीशन जो है वो इस वक्त क्या है। और इसी तरीके से फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड और सेकंड लीड जो है मुकम्मल तौर पे हमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है मुहैया कर रही है। ATL और RV के मतलब जो है वो रेस्पिरेटरी वेंट्रिकल रेट जो है उसके मतलब हम जानते हैं और जिसके मतलब जो है वो हम कल भी जो है वो बात करते हैं PQR कॉम्प्लेक्स जो है वो और T वेव के बारे में हम जान चुके हैं कि P वेव पहले जो है वो स्टार्ट होती है उसके बाद जो है वो दीगर वेव जो है वो स्टार्ट होती है। ये एल्टीरियो सेप्टल वेव जो है वो हमें जाहिर करती है कि इस वक्त जो है वो एल्टीरियो सेप्टल कंडीशन जो है वो कैसी है। इसके बाद हमें जब वो एल्टीरियर सेप्टल वेव जो है वो हमें जाहिर करती है कि लेटरल वेव जो है वो लेटरल पोजीशन जो है हार्ट की कैसी है। इसी तरह से ये सारी जो है लेटरल पोजीशन की जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इन 12 लीड ये हम जान चुके हैं और उसके बाद जो है इसको मजीद जो है अब जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो जब चेस्ट के ऊपर लगे होते हैं तो हार्ट रेट जो है वो हमें कैसे जो है वो बताता है। कल भी हमने बात की थी कि पी वेव जो है जब जो है वो दिल की ऊपर वाला चैम्बर कंस्ट्रक्शन होता है कंस्ट्रक्ट होता है तो उस वक्त जो है वो पी वेव पैदा होती है। तो पी वेव जो है वो पैदा होने के बाद जब दिल जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद होता है तो उस वक्त जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स पैदा होता है और जब जो है वो दिल खुलने की जो है वो पोजीशन में होता है तो उस वक्त T वेव पैदा होती है। इसी तरह से जो है वो QT इंटरवल जो है वो बड़ी अहमियत का हमल होता है। ST इंटरवल जो है वो बड़ी अहमियत का हमल होता है और QR कॉम्प्लेक्स भी बड़ी अहमियत का हमल होता है। ये सारी जितने भी जो इंटरवल है ये हमें जो है वो दिल की पोजीशन, दिल की धड़कन, दिल के बारे में जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करते हैं जी। तो ये असल में P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और इसके बाद जो है वो T वेव से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है दिल की पोजीशन, दिल का बीटा ब्लॉकर, दिल के अंदर और दिल की दीगर चीजें जो है वो जाग सकते हैं। ECG को हम कैसे जो है मेजर कर सकते हैं तो इसको जो है वो एक दूसरे के साथ जो कोरिलेट जो है वो कैसे हम इसको जान सकते हैं। तो इसमें जो है 10 मिलीमीटर का जो है वो एक वाया होता है जो कि ECG पेपर के अंदर ऊपर मौजूद होता है जो कि 1 मिली वोल्ट के अंदर जो है वो आगे जाता है। जब जो है वो 1 मिली वोल्ट के अंदर जब स्टार्ट होता है तो 1 मिली वोल्ट जो है इसके अंदर जो है खर्च होता है। तो जब हम इसको
पल्स के साथ जो है इसको कोरिलेट करते हैं, तो ये जो है रेगुलरिटी जो है इसको शो करता है कि कुछ चीज जो है इसके बिल्कुल नजदीक होती है। और लेफ्ट साइड से जब पेपर जो है वो राइट साइड की तरफ चलता है, तो एक मिलीमीटर जो है वो यानी कि 10 मिलीमीटर के स्मॉल स्केयर जो है वो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पेपर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। 25 मिलीमीटर का मतलब ये है कि 25 स्मॉल स्केयर। कल भी मैंने आपको बताया था कि 5/5 जो है वो 25 स्मॉल स्केयर जो है वो 5 लार्ज स्केयर के बराबर होता है। इस तरीके से एक सेकंड के अंदर जो है वो 5 लार्ज स्केयर जो है वो एक स्ट्रिप के अंदर या एक पेपर के अंदर से आप जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हमें जो है वो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसके मतलब जो है वो हम कैसे जो है वो मुख्तलिफ चीजों के मतलब जो है वो जानते हैं कि हार्ट रेट जो है, ये हमने भी ईसीजी जो है पेपर इसको जाना है कि हार्ट रेट जो है वो 71 ऊपर लिखा हुआ है। कैसे में मालूम हुआ कि ये जो है वो एक, ये देखे इसमें जो है वो दो पी वेव के दरमियान आप फासले को नोट करें और 25 से इसको जो है वो ज़रब दे, यानी कि 1 2 3 4 और ये 3 से थोड़ा सा कम है, 1 2 और 3। पहला हम इसको नोट कर रहे हैं पहली वेव को, तो इसमें जो है आप देखें इसमें जो है वो 3 से ले 1 पॉइंट कम है, इसका मतलब कि 4 पॉइंट जो है इसके कम है। दोनों जो है वो पी वेव को हमने नोट किया है। तो पी वेव जो है इसमें इसमें जो है वो पहले खाने के अंदर या पहली लीड के अंदर हमें पी वेव शो हो रही है। तो इसमें जो 71 जो है वो हार्ट रेट इस तरीके से वो मालूम हुआ कि 3 बड़े खाने जो है और 4 छोटे खाने और एक कम, इधर से भी एक कम है और इधर से भी एक कम है। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो बड़े खाने हमें जो है वो शो कर रहे हैं। इस तरह से इसका रेट जो है वो 71 जो है 71 जो है वो इसका हमने नोट किया है कि ये वाला जो है इसका रेट जो है वो है। इसी तरह से जो है वो हम पी आर जो है इसका उसको नोट करते हैं जी। पी आर, आर का आपको बताया, पी आर हमने पढ़ा है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स के अंदर जो हमने जाना है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या होता है। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स के अंदर जो आर वेव है जो ऊपर को उठ रही है, तो इसमें जो हमें पता चलता है कि 183 जो है इसका जो है वो रेट है। इसके बाद जो है वो क्यू आर एस डी जो है वो 93 है और क्यू आर एस जो है वो कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 198 है और क्यू टी जो है वो डिस्टेंस ऑफ द टी वेव जो है वो 133 है। इस तरीके से पी वेव जो है हमें जो है वो शो कर रही है कि वो कम्प्लेक्स 88 शो कर रहा है और फर्स्ट लीड जो है वो 71 से लेकर 74 जो है वो टी वेव जो है वो शो कर रही है। इस तरीके से हमें जो है वो पता चल रहा है इस पेपर की मदद से कि दिल की जो है वो धड़कन कितनी है, हार्ट रेट जो है 71 है और उसके बाद जो है दीगर चीजें हमें जो है वो पता चलती है। इसको हम जो है वो आगे चल के जो है वो मुख्तलिफ चीजों से जो कोरिलेट करते हैं जी। हमें जो है वो लिप लीड से जो है वो क्या मिलता है और उसके बाद जो है टेस्ट लीड से हमें जो है क्या मिलता है और ईसीजी फ्री आर्टिफिक्स जो है वो क्या होता है जी। लिप लीड से हमें जो है वो एवीआर हमेशा नेगेटिव होती है, लीड 1 हमेशा पॉजिटिव होती है। चेस्ट लीड की जो है वो आर वेव जो है वो प्रोग्रेशन होती है और जिसकी वजह से जो है वो स्मॉल टी जो है वो अपीयर होती है। टी वेव जो है वो हमेशा पी आर क्यू पी वेव के बाद जो है क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है और उसके बाद जो है हमेशा टी वेव जो है वो अपीयर होती है। पी वेव उल्टी भी अपीयर होती है और जैसे कि इसमें जो है आप देखें कि पी वेव जो है वो उल्टी है, ये टी वेव जो है वो उल्टी जो है वो शो कर रही है, जो हमें बताती है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है वो
आर्टिफैक्ट जो है मौजूद है जो कि दिल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अमराज को शोर कर रही है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद होते हैं, मसल ट्यूमर जो है वो मौजूद होते हैं, और इसी तरीके से जो है वो वर्डरिंग बेस लाइन जो है वो बाज औकात जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो परेशानियों का जो है वो बायस बनती है, और हमें जो है मुख्तलिफ मरीजों के अंदर जो है वो जब आर्टिफैक्ट जो है वो महसूस होता है, तो इसमें जो है वो हमें ये वाला जो है वो बी के और आर कम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो उल्टा नजर आता है। यानी कि अब बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो आर कम्प्लेक्स जो है वो ऊपर को होना चाहिए, लेकिन जो है वो नीचे को होता है। इसी तरह से जो है वो मसल ट्यूमर के अंदर जो है वो ट्रेमर के अंदर ये वाली जो है वो लीड जो है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है, और हमें जो है वो सही तरीका से जो है वो ज़ाहिर नहीं करती। कुछ लीड कुछ जो है वो पी के और कम्प्लेक्स जो है वो ऊपर को होने चाहिए, और इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के अंदर जो है वो देखिए शुरू में ही जो है वो पूरे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो शो नहीं हो रहा कि ये वाला जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नुकसान जो है वो हो सकते हैं। अभी हम जो है वो बेसिक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हार्ट रेट हम कैसे मालूम करेंगे, और जैसे कि पहले हमने हार्ट रेट को देखा है, इसी तरह से रिदम रेगुलर और साइनस को हम जान चुके हैं कि क्या कैसे होता है, और पी आर इंटरवल के ओवर एस कम्प्लेक्स और एस टी सेगमेंट को हम जो है वो मजीद जो है वो तसल्ली से और तफसील से पढ़ते हैं जी। अगर हार्ट रेट जो है वो रेगुलर है, तो इसको जो है वो कैसे काउंट करेंगे? इसमें जो है वो लार्ज स्केयर बिटवीन आर वेव के दरमियान आप जो है वो शो करेंगे, जिसमें जो है आर आर इंटरवल जो है वो लार्ज स्केल के मुताबिक जो होगा, रेट बराबर है 300 डिवाइडेड बाई आर आर। आर आर का मतलब होता है 4 लार्ज स्केयर। इसमें है जी 300 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब कि 75 बीट पर मिनट जो है इसका जो है वो हार्ट रेट जो है इस ईसीजी में आया है। यानी कि जो हमने ईसीजी पेपर पे देखा है, उसको हमने रेस्पिरेटरी यानी कि जो बड़े इंटरवल है, लार्ज स्केयर है, उनके ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया, तो हमें जो है वो पता चल गया कि हमारा जो है वो हार्ट रेट क्या है। तो दूसरे मेथड से भी हम जो है वो जान सकते हैं कि बॉक्स मेथड जो अभी हमने पहले इसको डिस्कस किया है, हार्ट रेट डिटरमाइंड बाय द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ द लार्ज बॉक्सेस, कि कितने बॉक्सेस जो है, अगर बॉक्सेस एक में ही जो है वो हार्ट बीट दे रही है, तो इसमें जो है वो एक नंबर पे हम जो है वो 300 हार्ट रेट जो है वो बीट पर मिनट 300 है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस 6 हो गए, तो हार्ट रेट की जो है वो 300 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 50। 50 जो है इसका जो है वो बीट जो है पर मिनट जो है वो हमें शो करेगा। इसी तरह से हार्ट रेट जो है वो 150 है, तो लार्ज बॉक्सेस जो है वो 7 है, तो इसको 43 को शो करेगा। हार्ट रेट जो है वो अगर 100 है, तो 8 बॉक्सेस के अंदर जो है वो में जो है वो 38 बीट को शो करेगा। इसी तरीके से 75 जो है वो इसको जो है डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, 33 को जाहिर करेगा। इसी तरीके से आगे इंटरप्रिटेशन जो है वो 10 की तरफ जो है वो हमें इशारा करती है, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 30 बीट्स पर मिनट जो है वो हमें शो कर रहा है। इसमें जो है बेसिकली तौर पर आपको हार्ट रेट जो है वो नजर आ रहा है कि ये 1 2 3 4, और ये पांचवें के ऊपर 1 2 3 4 पांचवें के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि पांचवें के ऊपर जब है 300 डिवाइडेड बाई 5,
तो ये जो है वो तकरीबन 75 जो है वो हार्ट रेट को शो कर रहा है। तो रिदम अब जो है वो साइनस रिदम, हम इसको पहले जो है वो जान चुके हैं। साइनस रिदम के अंदर जो है वो सांस की रफ्तार और इसी तरीके से जो है वो इंस्पिरेशन और जो है वो एक्सपिरेशन के बारे में हम जो है वो जान चुके हैं, जिसमें जो है वो कार्डिकल पल्सन जो है वो और ओरिजिनेट फ्रॉम दी साइनस नोड। साइनस नोड के अंदर ये कार्डिक पल्सेस पैदा होती है। एवरी QRS complex जो है must be proceeded to by the P wave। P wave से आगे जो है हमें जो है वो साइनस के अंदर जो है वो हमें पता चलता है कि साइनस जो है वो कैसे है और किस तरह से जो है वो मौजूद है। ये हमें जो है वो बायो का मल्टीफोकल पीवीसी मोर देन वन स्पेस को जाहिर कर रहा है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रोटॉपिक बीट जो है वो हमें जाहिर कर रही है कि एक जो है वो PQR कम्प्लेक्स जो है वो किस तरह से बन रहा है। पहले P वेव आ रही है, उसके बाद जो है वो Q वेव ऊपर को जा रही है, और जो है वो R वेव नीचे को आ रही है, और S वेव जो है वो साइड को जा रही है, और उसके बाद जो है T वेव जो है वो हमें जाहिर कर रही है। ये P वेव जो है जब स्टार्ट होती है तो ऊपर को जाती है। इस तरीके से हमें जो है वो पी आर इंटरवल जो है हमें क्या शो कर रहा है। पी आर के दरमियान जो फासला है, ये हमें जो है वो जब इसको हम मेजर करते हैं तो इसमें जो है पी वेव से स्टार्ट करते हैं और QRS कम्प्लेक्स के ऊपर जाकर जो हमें ये शो करता है कि क्यू वेव जो है आर वेव और पी आर इंटरवल के दरमियान हम जब जब इसको मेजर करते हैं तो हमें जो है वो पी वेव और क्यू वेव के दरमियान जो जितने भी जो है वो लार्ज स्केल या स्मॉल साइज के स्केल होते हैं, हमें उसके बाद जो है वो पता चलता है कि आर वेव जो है वो इस वक्त किस कंडीशन में जो है वो वाक़या है। तो ये वाली जो है वो हमें शो कर रही है। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है कि हमारे अंदर 40 जो है यू ओवर ओ, हाँ जी, 40 ईयर ओल्ड विद चेस्ट पेन के साथ हमारे पास पेशेंट आया। तो इसमें जो है वो पैल्पिटेशन का मसला था, तो इसको जो है वो पी आर जो इंटरवल जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है, और इसमें जो है वो डेल्टा वेव जो है वो शो हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो हमें महसूस हो रहा है कि ये वाला जो है वो जी जी उल्टी होके जो है वो हमें बता रही है। तो जिसकी वजह से हमें जो चेस्ट पेन का जो है वो प्रॉब्लम में शो हो रहा है कि असल में है क्या, कि ये जो है वो हार्ट ब्लॉक इसके अंदर जो है मौजूद है, एवी नोड ब्लॉकिंग जो है इसके अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट डिग्री पी आर जो है वो 0 to 2 सेकंड को शो करती है। सेकंड डिग्री टाइप जो है वो पी आर widths over the subsequent beats, then the QRS complex is dropped। सेकंड डिग्री टाइप 2 जो है हार्ट अटैक अगर हुआ है तो उसके में जो है वो पी आर कॉन्स्टेंट, देन द QRS complex इज ड्रॉप्ड। QRS complex जो है वो नीचे गिर जाएगा, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हार्ट ब्लॉकिंग की जो है वो इब्तदाई स्टेज जो है वो आ गई है। तो इस तरीके से थर्ड डिग्री के अंदर तो इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो डिसेबिलिटी जो है वो नहीं होगी, और दोनों पी और QR कम्प्लेक्स के दरमियान जो है वो एक जो है वो रिदम जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बरकरार नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये देखिए इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो दिखाया गया है कि QRS कम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया है। AVR को आप देखें और इसी तरीके से आगे जाके जब देखें तो ये सारे जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं PQRS कम्प्लेक्सेस जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और इसी तरीके से ये रिदम जो है इसके अंदर भी बरकरार नहीं है। तो क्यू वेव जो है इसके बारे में जान के जो है आप आज का टॉपिक जो है वो खत्म करते हैं। तो देर आर
many pathological, हाँ जी, देर आर मैनी पैथोलॉजिकल वेव्स, जिसमें जो है वो क्यू कम्प्लेक्स को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। नॉर्मल जो होता है 1 2 3 AVL और V5 6 जो है वो जो अभी इधर शो हो रहा है, और इसी तरीके से पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है वो ये बिल्कुल जो है वो इसमें उल्ट हो रहा है, यानी कि QRS कम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल उल्ट हो जाता है। तो इसको हम मजीद जो है वो कल जानेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया। तो इससे को हम जो है वो नंबर्स के साथ जो है वो कोरिलेट करेंगे। और पहले हम जो है क्योंकि इसी चीज को सीख रहे हैं और जान रहे हैं, आज हमने बेसिक जो है वो PQR कम्प्लेक्स को देखा, और उसमें जो चेंजेस आए उसको भी देखा, और उसको पढ़ने का तरीका भी सीखा। और इस तरीका से जो है वो एक स्केयर जो है वो स्मॉल स्केयर को जाना, और इसमें जो है वो इसकी विजुअल्स को भी जाना, और एक स्मॉल स्केयर वो किस चीज को शो कर रहा है ये भी जाना। इस तरीका से हमने P वेव को भी जाना, QRS कम्प्लेक्स को भी जाना, और T वेव को भी जाना। अब हम इनके डिफरेंस और इसमें जो है वो बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, और कैसे हमें जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पता चलता है, और कैसे फाइब्रिलेशन का पता चलता है, ये हम जो है वो आगे जो है वो जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया, और मैं आपको बहुत मशहूर हूँ कि आप जो है हमें टाइम देते हैं और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया सर।